बानी पीटीआई इमरान खान का यह कहना है कि इस वक्त नैब एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसका काम था करप्शन का खात्मा, मुल्क में जो करप्शन का लेवल है वाज़ेह है, नैब फेल हो चुका है। नैब के प्ली बारगेन के लिए हर कोई कहता है काला कानून है। मुझे याद है सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने नैब के बारे में फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट में क्या कहा था, सुनिए, याद कराता हूं आपको। ये जो नैब है सर, ये एक लानत है। नैब है सर, ये एक लानत है। नैब की लानत का तौक हम जो जमहूरियत परस्तों ने डाला हुआ है अपने गलों के अंदर, ये हम सब के लिए भी शर्मिंदगी का तौक है। एक नैब जो है वो भी खौफजदा करते हैं, ये बात ठीक नहीं है, उन्हें नोटिस लेना चाहिए, वरना फिर हुकूमत जो है वो इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई जो है वो कर सकती है। सुना आपने, शायद मैं ये वर्ड्स रिपीट ना कर सकूं, ये मेरी जिम्मेदारी कुछ ऐसी है। इस वक्त जो भी ऑपोजिशन में हम देखते हैं होता है, उसके खिलाफ नैब के केसेस बनते हैं और जब पावर में आ जाता है तब इस्तिस्ना मिल जाती है। नैब एक ऐसा इदारा है जिसको शायद मुशर्रफ दौर में इसीलिए बनाया गया था और अब इसकी परफॉर्मेंस हमारे सामने है, लेकिन सैडली नो वन टॉक्स अबाउट इट। कोई उसको बंद नहीं करना चाहता, कोई उसको बेहतर नहीं कर सकता, कोई इसका प्रॉब्लम खत्म नहीं कर सकता। ना नैब करप्शन खत्म कर सकता है, ना नैब किसी को सजा दे सकता है। नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज होता रहा है हमेशा से। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का हर सियासतदान कहता है। और अपने सियासतदानों से मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर नैब किस तरह हम कंट्रोल करें, नैब किस तरह हम उसको बेहतर करें। या तो बंद कर दें या तो उसको सीधा कर दें ताकि हमारे मुल्क से करप्शन खत्म हो सके। क्योंकि बानी पीटीआई की बात से मैं 99% अग्री करता हूं कि नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए डे वन से इस्तेमाल हो रहा है, आज तक इस्तेमाल हो रहा है। सैडली कोई उसको सही नहीं कर सकता। ये सवाल मैं पहले रखना चाहूंगा अपने पैनल के सामने और सबसे पहले अरदार साहिबा के सामने। उस्मा साहिबा, हम जानते हैं किस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं नैब के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्रॉम PMLN, फ्रॉम पीपल्स पार्टी टू PTI टू ऑल दी अदर पार्टीज, लेकिन सैडली नैब के खिलाफ कोई कुछ कर नहीं सकता। क्या वजह है सर? मैडम, मुशर्रफ दौर में क्या ऐसा काम हुआ था कि नैब हमेशा के लिए बन गई और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? उस्मा कारदार साहब। देखिए, जो करप्शन है एक बहुत बड़ा नासूर है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के अवाम को, लोगों को होता है, टैक्स पेयर को होता है। क्योंकि जो ज्यादातर करप्शन होती है वो टैक्स पेयर के पैसे से खिलवाड़ होता है। उसको रोकना जो है वो बहुत जरूरी है। अब अगर किसी ने भी करप्शन की है और नैब को जवाबदेही देनी पड़ रही है, तो उसके लिए एक कानूनी चाराजोई भी है उनके पास। वो उनके कोर्ट्स भी हैं, वो जाके अपना नाम क्लियर भी करा सकते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि जी ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। तो यानी सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो लाम आइन नून ते वाला वर्ड यूज कर रहे हैं नैब के लिए, गलत यूज कर रहे हैं मैडम? ये उनकी जाती राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं। ख्याल में देखिए, जो आपके जो बानी साहब है ना, वो तो समझते हैं कि जो उन्होंने किया था नैब के साथ, अब उनके साथ वो हो रहा है। उन्होंने क्या किया था, जरा उनसे प्लीज पूछ लें तैयबा गुल कौन थी, और उनसे प्लीज पूछ लें कि किसने उसको हाईजैक करके तो PM हाउस में बंद किया था। और जस्टिस इकबाल थे नैब चेयरमैन उस जमाने में। तो ये अगर ये देखे ना, उन्होंने ये अगर काम किए, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया यही काम कर रही है। तो आप अगर गलत कुछ कर रहे हैं तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। सारे लीडरान नून के, पीपल्स पार्टी के, सब ने नैब की पेशियां भुगती हैं और फिर अदालतों से बाइज्जत तौर पे बरी हुए। अब ये बानी साहब जो हैं, ये भी अपने आप को जाके तो कोर्ट में पेश करें और वहां पे उनके सवाल जवाब जो हैं उनको क्लियर करें और बाहर निकल आए। कल बाहर निकल आए, हमें क्या मसला है इस चीज से। लेकिन बात सारी ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। ये इनके बड़े बड़े जो करप्शन के अंबार जो इनके पीछे अब आ रहे हैं, उनके गले पड़ रहे हैं, उसको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक मैडम। पूरी दुनिया को पता चल गया कि जो सादिक और अमीन का जो एक वो चौक चुराहे में भांडा फूक चुका है। बिल्कुल ठीक मैडम। और क्योंकि ये कमेंट्स इमरान खान ने तोशा 2 पे दिए हैं, तो मेरा सवाल आपसे मैडम एक और है। वजीर आजम साहब, मरियम नवाज साहिबा इतने सारे टूर्स कर रहे हैं मैडम, तोशा खाना में क्या क्या जमा कराया उन्होंने? कोई डिक्लेयर ही नहीं किया। PTI के दौर में आरिफ अलवी बताया करते थे, उनकी टीम बताया करती थी, आपके दौर में कोई बता ही नहीं रहा मैडम। आप राइट टू इंफॉर्मेशन में जाएं और वहां पे सवाल जवाब करें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, योर व्यूज ऑन नैब सर। देखिए, नैब की अगर हिस्ट्री लें तो आपने जो शुरू की मुशर्रफ से, पाकिस्तान के अंदर एहतसाब की जो हालिया हिस्ट्री है वो शुरू होती है 90s में मियां नवाज शरीफ के दौर से।
और पीपल्स पार्टी के खिलाफ। एहतसाबुर रहमान आपको याद होगा, जो बीबी कहती थी, और पाकिस्तान के अंदर किसी ने एहतसाब का बदतरीन सामना किया है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। तारीख है। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, फिर भी पीपल्स पार्टी नैब को सीधा नहीं कर सकी बॉस। हमारे इख्तियार में नहीं, ये हुकूमतों के इख्तियार से ऊपर की बात है, क्योंकि हमें तो कभी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं। जो हमारी हुकूमत थी 2008 और 13 के दरमियान, उसमें भी हमने कहा था, अगर आपको याद होगा, तो हमने तो उस वक्त मियां साहब ने ये नहीं होने दिया, हमारे साथ नहीं मिले। आजकल तो ये कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त इन्होंने बात नहीं मानी। मैं यही बताना चाहता कि ये जो एहतसाब है, ये आया तो करप्शन खत्म करने के लिए था। करप्शन तो खत्म नहीं, पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से सियासत बेवकार हुई है, सियासतदान बेवकार हुआ है। इमरान खान के दौर में जस्टिस बाकर ने ये सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए है, ये पिग्मीज है, सारे जो बैठे हुए हैं पिग्मीज को हुक्मरान बनाने के लिए बैठे हुए हैं, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये बात की। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का रोज़े अव्वल से ये रहा, पीएमएलएन ने जब भुगता फिर मौका बदलते हैं, जब नहीं होता फिर और मौका हो जाता है। देखिए अभी भी वो बुरा नहीं कह रहे नैब को। अच्छा, पीटीआई ने तो अब कहना शुरू किया, मैंने तो ये नैब के अरकारे थे, आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर से लेके हर मिनिस्टर शाम को टीवी पे प्रोग्राम में करता था कि फलां वल्द फलां का बुलाया जाएगा, फलां वल्द फलां को इतनी सजा हो जाएगी, फलां को नहीं छोड़ेंगे, फलां के साथ ये करेंगे। देखिए सीरियसली इस चीज को देखना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी माशरों के अंदर जरूरी होती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम के ऊपर अगर आपने पाकिस्तान की सियासत को, सियासतदानों को बदनाम करना है तो ये गलत है। पीपल्स पार्टी का जो मौकफ पहले दिन था, आज भी यही मौकफ है। एहतसाब जरूरी है, लेकिन एहतसाब के नाम के ऊपर सियासत को बेवकार करना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना, आर्म ट्विस्टिंग करना, लोगों को उनकी सियासत के हक से महरूम रखना, पाकिस्तान के सियासतदानों को बदनाम करना, जलील करना, पाकिस्तान की अहले सियासत को बेवकार करना, ये काम जो है ये गलत है। बैरिस्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि ये एहतसाब 1990 से आपने शुरू किया। एहतसाब तो सर लियाकत अली खान के मर्डर का भी होना चाहिए था, कायद आदम साहब के साथ जो हुआ उसके साथ भी होना चाहिए था, फातिमा साहिबा, फातिमा अली जिन्ना के साथ जो हुआ वो भी होना चाहिए था एहतसाब। सैडली जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जिसने जो किया उसका भी एहतसाब होना चाहिए था। तो पाकिस्तान जब से बना है तब से एहतसाब नहीं हुआ है। अगर आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे दें एहतसाब की तो मैं बड़ा खुश हूंगा बैरिस्टर साहब। देखिए एहतसाब एक दूसरी चीज आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी जो है, जो आपने फरमाया है लियाकत अली खान की असैसिनेशन का जिक्र किया, फातिमा जिन्ना का जो सस्पिशियस है सारा मामला उनकी डेथ का, उसका जिक्र किया, जिन्ना साहब का एम्बुलेंस का खराब होना उसका जिक्र किया, शहीद भुट्टो की आपने असैसिनेशन का, फांसी का जिक्र किया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन। बिल्कुल यहाँ पे एहतसाब नहीं होना, यहाँ पे तो कानून ने सजा देनी है मुजरिमों को और कानून खामोश रहा है। यही तो मैं ये अदालतों का रोना रोया जजों का कि इन्होंने इन मामला में तो कभी कुछ नहीं किया। इन जजेस ने ये आपस में इनकी इज्जत उछलने लगती है और ये आ जाते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है जी। असल में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होती, कंटेम्प्ट ऑफ जज समझते हैं, वो अपने आप को बड़ा बाइज्जत समझते हैं। तो इन्होंने निजाम के लिए क्या किया है, मुजरिमों को क्या सजाएं दी है। आपने ये जो इतने बड़े केसेस का जिक्र किया, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली मुंतखब खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात को लीड करने वाली पहली खातून मोहतरमा फातिमा जिन्ना। कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया। तो मैं यही कह रहा हूँ ये काम एहतसाब का। एहतसाब एक और मामला है, एहतसाब के इदारे मौजूद थे, एंटी करप्शन की कानून थे, यहाँ पे सजाएं देने के लिए FIA थी। ये तो एक नया इदारा बनाया गया, मियां साहब लेके आए एहतसाबुर रहमान को, उसने आके पैरों में बैठा सैफुर रहमान, आपको याद होगा, और ये आपने वीडियोस भी चली, माफिया मांगी उस पे, दुनिया की जुबान पे ये चीजें। फिर जो कुछ होता रहा, जुबानें चलती रही बड़ी बड़ी, लेकिन कुदरत फैसले करती है। कभी आज के वजीर आजम, आज के सदर के बारे में कहा करते थे मैं घसीटूंगा, ये करूंगा, फिर उन्होंने माफी मांगी। आज वो एहतराम करते हैं सदर आसिफ अली जरदारी का। तो तारीख कुछ और है। एहतसाब के लिए हमें निजाम बनाना पड़ेगा, फेयर इलेक्शंस के लिए हमें कोई निजाम बनाना पड़ेगा,
इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को गुफ्तोशनीद करनी पड़ेगी। टीवी प्रोग्राम में अपनी अपनी बात करके पीछे पीपल्स पार्टी दोनों में खड़ी है हमेशा से असूली। मैं बैरिस्टर साहब, मेरा दिल बड़ा दुखता है। हम तो बने हैं 1947 में, आज तक निज़ाम नहीं बना पाए। जो दुनिया में मुल्क 1970 में बने हैं उनका निज़ाम जब देखते हैं तो रोना आ जाता है कि हमें क्या हो गया।